जिस तरह मतलब क्या सर आपका वाटर का इंपॉर्टेंस जानने के बाद वाटर किस तरह अब्जॉर्ब होता है वो हम पढ़े थे। तो उस आगे तरह मतलब पढ़ेगा क्या सर ऑप्शन। आपका मिनरल्स का इंपॉर्टेंस जानने के बाद मिनरल्स किस तरह अब्जॉर्ब होता है वही पढ़ना पड़ेगा। तो अब सिंपल सा एक बात समझिए, वाटर का बस हल्का सा रिविजन कि वाटर किस तरह रूट अब्जॉर्ब करता है ऑस्मोसिस के द्वारा। ऑस्मोसिस क्या होता है सर आपका, जब सॉल्वेंट अपना रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से मूव करके Towards जाता है region अपना of रीजन ऑफ lower लोअर कंसंट्रेशन concentration. थ्रू मतलब क्या सर आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, Semi-permeable है ना। membranes. तो अब यहाँ पे एक सिंपल सा बात समझिए, डिफ्यूजन क्या होता है आप जानते हैं ना। Yes, मान sir. लीजिए फॉर एग्जांपल एक गिलास पानी मेरे पास है, उसमें एक ड्रॉपिंग अगर डालते हैं तो इंक मतलब क्या होता है सर आपका फैलता जाता है फैलता जाता है फैलता जाता है फैलता जाता है जब तक कि पूरा ग्लास ऑफ वाटर में इंक का कंसंट्रेशन मतलब क्या हो सर आपका सेम ना हो Higher जाए, नहीं होगा. मतलब इंक का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। तो इंक इसके लिए क्या करता है सर आपका अपना रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से अपना रीजन ऑफ मतलब क्या होता है सर आपका लोअर कंसंट्रेशन में जाता है जब तक, ताकि सारा का सारा कंसंट्रेशन मतलब एट लास्ट बराबर मतलब क्या हो सर आपका हो जाए। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में आया। तो व्हाट इज डिफ्यूजन, Diffusion ऑस्मोसिस में मूव diffusion. कर रहा था सॉल्वेंट और डिफ्यूजन मूव क्या कर रहा था आपका सल्यूट मूव कर रहा है। सल्यूट क्या होता है आप जानते हैं ना, चीनी और पानी का अगर मिक्सचर है तो चीनी मतलब क्या सल्यूट है, पानी मतलब क्या सर आपका सॉल्वेंट है। तो वाटर और मिनरल्स का मतलब क्या मिक्सचर अगर है तो वाटर मतलब क्या सर आपका सॉल्वेंट है और मिनरल्स मतलब क्या सर आपका सल्यूट है, ठीक है ना। तो वाटर between the soil particles also have dissolved minerals such as salt of magnesium, calcium, nitrogen। तो सॉइल पार्टिकल्स में उस वाटर नहीं है, सॉइल पार्टिकल्स का वाटर के साथ मतलब क्या असर आपका ना मिनरल्स भी घुला हुआ है, जैसे कि मतलब क्या सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, सॉल्ट ऑफ मतलब क्या असर आपका नाइट्रोजन। तो दीज मिनरल्स फॉर्म आयंस वंस डिजॉल्व इन वाटर। इसके लिए थोड़ा केमिस्ट्री को जानना पड़ेगा डिटेल में, तो सिंपल आपको बताते हैं ना। सोडियम क्लोराइड जब पानी में जाता है तो सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन क्या होता है आपका अलग हो जाता है। हाँ. लेकिन सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका Na+। क्लोरीन के Cl. पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका Cl-। Minus. तो एटम में जब चार्ज होता है तो होता है मतलब एटम नहीं होता है वो, फिर क्या होता है सर आपका आयंस होता है। तो जो कहानी ये सॉल्ट के साथ हुआ वो कहानी मतलब क्या होता है सर आपका सारा का सारा सॉल्ट के साथ होता है। और पानी के अंदर सारा का सारा सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है सर आपका सॉल्ट फॉर्म में नहीं होता है, वो कौन से फॉर्म में होता है सर आपका आयंस के फॉर्म में होता है। तो ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। नहीं है. तो दीज मिनरल्स फॉर्म आयंस वन डिजॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पे सिंपल सा बात क्या बताया, ये तो आप पहले ही जान चुके हैं कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है वाटर होता है। उसके बाद आपको ये बात बताया कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वाटर जो होता है ना, सिर्फ वाटर नहीं होता है, उस वाटर में क्या होता है सर आपका सॉल्ट पे डिजॉल्व होता है। अब वो सॉल्ट मैग्नीशियम का भी होता है, वो सॉल्ट क्या होता है कैल्शियम का भी होता है, वो सॉल्ट मतलब वो मतलब कैल्शियम भी होता है नाइट्रोजन भी होता है। अब जैसे ही सॉल्ट पानी के अंदर जाता है तो खासियत ये है कि वो क्या होता है सर आपका आयंस बन जाता है। तो these minerals from ions once dissolved in water, the root hair cell absorbs these minerals by two processes, Diffusion and डिफ्यूजन active और transfer. एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए ऑस्मोसिस पैसिव ट्रांसपोर्ट है, डिफ्यूजन भी मतलब क्या है पैसिव ट्रांसपोर्ट है। यानी ये ट्रांसपोर्ट के लिए लिविंग बीइंग को अपने एनर्जी मतलब क्या करना पड़ता है, खर्चा नहीं करना पड़ता है। लेकिन जिस ट्रांसपोर्ट के लिए लिविंग बीइंग को अपनी एनर्जी खर्चा करना पड़े उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब अब एक एग्जांपल आपको देते हैं, ये बॉल है, आप समझिए ये बॉल मतलब क्या है ना सर आपका ज़मीन में रखा हुआ है, ठीक है ना। उसको ऊपर ले जाएंगे छोड़ देंगे अपने आप गिर जाएगा। Yes, sir. तो इसके लिए हमको एनर्जी खर्च तो नहीं करना पड़ा, लेकिन ये बॉल को उठाने के लिए हमको मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपकी एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो जिस ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट्स को अपनी एनर्जी खर्च करना पड़ता है वो ट्रांसपोर्ट क्या होता है सर आपका एक्टिव Active ट्रांसपोर्ट। transport. और जिस ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट को अपनी एनर्जी नहीं खर्च करना पड़ता है वो होता है मतलब क्या पैसिव Passive ट्रांसपोर्ट। transport. तो डिफ्यूजन के लिए एक्टिव एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता है, और क्या बोलते हैं उसको ऑस्मोसिस के लिए भी मतलब क्या होता है एक्टिवली एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता है। तो पानी तो पूरा का पूरा पहुंच जा रहा था मतलब क्या पैसिवली बिना किसी एनर्जी के मतलब क्या खर्च किए। लेकिन कुछ मिनरल्स बिना एनर्जी खर्च के पहुंच जा रहे हैं डिफ्यूजन के द्वारा। लेकिन कुछ मिनरल्स मतलब क्या है सर आपका उसको लाने के लिए एक्टिवली मतलब क्या है सर आपका एनर्जी को खर्च करना पड़ रहा है, इसलिए वो क्या हो जा रहा है सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है। आया बात समझ में। Yes, sir. तो अब आइए हम देखते हैं डिफ्यूजन है क्या। तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ
देयर हायर Their higher कंसंट्रेशन concentration to the टू region अ of रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन। बस एक बात याद रखिए कि यहाँ पे मतलब क्या है ना सर आपका, higher to lower. नहीं वहाँ भी मतलब क्या था, हायर टू Higher लोअर to था, lower. यहाँ भी हायर टू लोअर है, लेकिन वहाँ पे सॉल्वेंट का हायर टू लोअर था, यहाँ पे जैसे मतलब क्या सॉल्यूट का हायर टू लोअर है। और दूसरा बात ये कि वहाँ पे मतलब क्या था, सेमी परमेबल मतलब क्या था, मेम्ब्रेन था ऑस्मोसिस के केस में। डिफिजन के केस में कोई परमेबल मेम्ब्रेन का बात यहाँ पे मतलब है नहीं। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल आयंस इन द सॉइल इज हायर देन इनसाइड द रूट हेयर सेल्स, दिस आयन मूव इनसाइड द सेल बाय डिफ्यूजन। तो सिंपल सा बात बताया, रूट हेयर सेल के अंदर एक सोल्यूशन है और सॉइल में एक सोल्यूशन है। तो जब मतलब क्या होता है सर आपको रूट हेयर सेल के अंदर मतलब क्या होता है, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होता है और बाहर कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, तब तो मतलब क्या होता है, पैसिवली एंटर कर जाता है किसके द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। लेकिन ऐसा अगर नहीं हुआ तो लगेगा मतलब क्या सर आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ देयर लोअर lower कंसंट्रेशन concentration to the टू अ रीजन region ऑफ of देयर हायर higher. कंसंट्रेशन बाय यूजिंग एनर्जी। Yeah, lower to higher है. तो क्योंकि हायर ये वाला पैसिव कंसंट्रेशन है से, ना. हाँ वो पैसिव, हाँ वो पैसिव है ये वाला. पैसिव जो है वो क्या होता है, आसानी से हायर टू लोअर अपने आप चले जाता है। यानी पानी को ऊंचाई से नीचाई में अगर भेजना है तो आराम से अपने आप चले जाएगा। हाँ. लेकिन नीचे से अगर आपको ऊपर भेजना है तो आपका एनर्जी मतलब क्या लगेगा। इसलिए क्या होता है सर, आपका मोटर को जब ऑन करते हैं तो मतलब क्या होता है, मोटर कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी। नीचे आने में इलेक्ट्रिसिटी तो मतलब क्या होता है, आपको नहीं लगता है ना, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे उल्टा काम करना पड़ रहा है, यानी कि मतलब क्या है सर, आपका चीज़ को भेजना पड़ रहा है उसका लोअर कंसंट्रेशन से उसका हायर कंसंट्रेशन में। इसलिए यहाँ पे मतलब क्या है सर, आपका एक्टिव एनर्जी मतलब क्या और लग रहा है, क्योंकि इस काम को नेचर मतलब क्या करता है, अपोज करता है। तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल आयन इन द सॉइल इज लोअर देन इनसाइड द रूट हेयर सेल, मतलब प्लांट को इस बात से मतलब नहीं है कि अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन है या बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन है। प्लांट को इस बात से मतलब है कि उसको मिनरल्स मतलब क्या मिलना चाहिए। तो जब मतलब क्या होता है सर, आपका अंदर का कंसंट्रेशन कम होता है और बाहर का ज़्यादा होता है, तब तो प्लांट को ऑटोमेटिकली मतलब क्या होता है, मिनरल्स मिल जाता है। लेकिन जब अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और बाहर का मतलब क्या होता है, कम होता है, तो प्लांट को ऑटोमेटिकली मतलब क्या होता है, नहीं मिल पाता है। तो प्लांट को मतलब क्या करना पड़ता है, अपनी एनर्जी को स्पेंड करके उसको अंदर क्या करना पड़ता है सर, आपका लेना पड़ता है। और जब ऐसा काम होता है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बात आया समझ में ना। Yes sir. तो यही लिखा हुआ और कुछ तो है नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है तो ट्रू फॉल्स पढ़ लेना ही मतलब क्या अच्छा बात है ना। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स ना। जाइलम सेल कंडक्ट फूड मटेरियल, False. ये फॉल्स है। ये काम कौन करता है सर, आपका फ्लोएम करता है। कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब्स आर पार्ट ऑफ फ्लोएम टिश्यू, True. ये बात ट्रू है ना। तो आप फिर जाइलम का कंपोनेंट का नाम बताइए क्या क्या है। True है. भूल गए ना, भूल नहीं तो नहीं है ना सर। जाइलम का कंपोनेंट का नाम है ट्रेकिएट्स, और वैसा है. वेसल्स, फिर जाइलम पैरेन्काइमा, फिर मतलब क्या सर आपका जाइलम फाइबर्स। फ्लोएम का कंपोनेंट नाम क्या है सर आपका, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। तीसरा चौथा तो आप नहीं भूलिएगा, मतलब क्या पहला दो को याद रखना पड़ेगा, है ना। अब आइए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे थे। तो ये बात फिर क्या हुआ सर, आपका ट्रू हुआ ना फॉल्स हुआ। अरे कहाँ चले गए हम लोग, हाँ। True हुआ. अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सॉइल, क्या ये बात ट्रू है, फॉल्स है, क्योंकि सॉइल के टेम्परेचर के ऊपर भी क्या करता है सर, आपका डिपेंड करता है। तो डज नॉट लिखा है तो क्या हो जाएगा सर, आपका फॉल्स हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड प्लांट्स अकर ओनली बाय डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन के द्वारा भी होता है और उसके साथ साथ मतलब क्या होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी हाँ होता तो है। only decision है जो. तो ओनली डिफ्यूजन का तो क्या हो जाएगा सर, आपका फॉल्स हो जाएगा, है ना। अब डिफ्यूजन रिक्वायर्स एनर्जी, ये बात फॉल्स है। False. डिफ्यूजन ही तो एनर्जी रिक्वायर नहीं करता, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है सर, आपको एनर्जी रिक्वायर करता है। तो ये बात क्या होगा सर, आपका फॉल्स हो गया, है ना। अब उसके बाद क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड प्लांट, है ना। इसको अलग कर देते हैं, हाँ। Filters.